अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जिले जनगांव में भारत बचाओ के लीडर जी अनैया के ठिकानों पर एनआईए के छापे, माओनवाजों की हिमायत का इल्जाम। तेलंगाना के खम्मम में खानदानी रजामंदी से अनोखी बैनुल-अक़वामी शादी, फ्रांसीसी दुल्हा और हिंदुस्तानी दुल्हन ने की मोहब्बत की शादी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। चंद्रबाबू नायडू ने जिले काकीनाडा में पेश आए आतिशबाजी के वाकये पर गहरे दुख का किया इजहार। आतिशबाजी के मुतासरीन के लिए नए मकानात देने का किया ऐलान। खरगे और राहुल ने लोहड़ी पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। सभी की जिंदगी में खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। दिल्ली में शदीद सर्दी जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब। जुमेरात तक AQI इंतहाई खराब जमरे में रहने का इम्कान। तिजारती ट्रिप के खिलाफ अदालती फैसला आया तो अमेरिका को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिलाने अहलियत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मंगल को तेलंगाना के जिले जनगांव में साबिका पीपल्स वार लीडर और भारत बचाओ तहरीक के कौमी जनरल सेक्रेटरी जी अनैया के मकान और आश्रम पर छापे मारे। 30 अरकान पर मुश्तमिल NIA की टीम ने क्विक रिस्पांस टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की, जिसका मकसद मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ तकारीर और ममनुआ CPI मावोइस्ट की तशहीर से मुतालिक सबूत इकट्ठे करना था। एक माह के अंदर NIA की ये दूसरी बड़ी तलाशी मुहिम है। 64 साल समाजी कारकुन अनैया को हाल ही में BNS और UAPA की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक अनैया ने महलूक माओनवाज लीडर कट्टा रामचंद्र रेड्डी की यादगारी तकरीर में इश्तियाल अंगेज तकरीर की, जिनमें सामीन को हुकूमत हिंद और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद पर मुबैना तौर पर उकसाया गया। एजेंसी के पास इस तकरीब की वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। अनैया ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा करके महलूक माओनवाज लीडर हडमा के अरकान खानदान से मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूब इंटरव्यूज में मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन काकर को एक साजिश करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की थी। NIA का दावा है कि अनैया की सरगर्मियां माओनवाज तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म करने और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी। त्यौहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपये से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माह जो चिकन 230 से 240 रुपये फी किलो था, अब इसकी कीमत 330 से 340 रुपये तक पहुंच गई है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और वरंगल जैसे शहरों में बगैर खाल वाले यानी स्किनलेस चिकन की कीमत 340 रुपये फी किलो हो गई है। मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ, जहां हड्डी वाला मटन 1050 रुपये और बगैर हड्डी वाला मटन
1250 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में ये 800 रुपये तक दस्तयाब होता था। सबसे ज्यादा इजाफा देसी मुर्ग की कीमतों में देखा गया, जो देहातों में 2500 रुपये तक फरोख्त हो रही। कीमतों में इस भारी इजाफे के बावजूद गोश्तखोरों के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई और त्यौहार की मुनासिबत से दुकानों पर भारी हुजूम देखा जा रहा है। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं बल्कि दो रूहों के मिलाप का नाम है और इस सच्ची मोहब्बत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये सरहदों और समंदरों की पाबंद नहीं होती। तेलंगाना के जिले खम्भम के गटिया सेंटर में वाक़ जीएमआर फंक्शन हॉल एक ऐसी ही यादगारी शादी का गवाह बना, जहां फ्रांस से आए एक नौजवान ने हिंदुस्तानी रिवायत के मुताबिक तेलंगाना की लड़की से शादी की। जिले खम्भम के गांव मोहम्मदपुर से ताल्लुक रखने वाली प्रशांति आला तालीम के लिए फ्रांस गई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वहीं एक कंपनी में मुलाजिमत करने लगी। इसी दौरान इसकी मुलाकात पेरिस के करीब नाथन इलाके के रहने वाले नाथन कस्टोव जॉबर से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों के बावजूद दोनों ने अपने वालिदैन को इस शादी के लिए रजामंद किया और हिंदुस्तान में शादी करने का फैसला किया। ये शादी मुकम्मल तौर पर तेलुगु रिवायत के मुताबिक अंजाम पाई। फ्रांस से आए दूल्हे के अरकान खानदान ने भी हिंदुस्तानी लिबास ज़ेब तन किया और तेलुगु सकाफत में रंग गए। शादी की तकरीब इस वक्त मजीद पुरजोश हो गई जब फ्रांसीसी मेहमानों ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर तेलंगाना के लोकगीतों और डीजे पर रक्स किया। दो मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों के इस मिलाप को देखने के लिए मुकामी अफराद की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने इस जोड़े को खुशहाल जिंदगी के लिए आशीर्वाद दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद के नवाही इलाके अलमासगुड़ा में पतंग के ममनुआ चीनी मांझे से एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई। वाकया मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जब खातून मेन रोड पर पैदल चल रही थी। तफसीलात के मुताबिक चलते हुए अचानक चीनी मांझा खातून के पैरों में फंस गया। मांझे की धार इतनी तेज थी कि इससे खातून के पैर पर शदीद जख्म आए। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इनका इलाज जारी है। वाज़ेह है कि इंतजामिया की जानिब से चीनी मांझे पर पाबंदी के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी है, जो राहगीरों और परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो रहा। पुलिस ने इस वाकये की जांच शुरू कर दी। शहजाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर के बुदौल में मंगल की सुबह एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में अचानक खतरनाक आग भड़क उठी। प्लांट से उठने वाले स्याह और कसीफ धुएं के बादलों ने आग की शिद्दत को जाहिर किया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाइयां शुरू कर दी। फायर फाइटर इमारत के अंदर दाखिल हुए और काफी जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की असल वजह और इससे होने वाले माली नुकसान का तखमीना हनूस नहीं लगाया गया। शहर हैदराबाद के इलाके गोलीगुड़ा में ब्रिज के नीचे आग लगने का एक वाकया पेश आया। इस वाकये के बायस गर्दनवा के इलाके में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ और गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट देखी गई। पुलिस ने आवाम से ट्रैफिक मुलाजमीन की हिदायत पर अमल करने की अपील की है, ताकि ट्रैफिक जाम की सूरत पर जल्द काबू पाया जा सके। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहर हैदराबाद के माधापुर साइबर गेट के करीब सड़क का एक हिस्सा धंस जाने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में आई के
ईए से साइबर टावर और जीएनटीयू की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की भारी तादाद देखी जा रही है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक मुतल्लिका महकमे की जानिब से मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जरूरी तब्दीलियां की गई। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो आइंदा 5 दिनों तक इस रास्ते पर जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक IKEA से आने वाले ट्रैफिक को लेमन ट्री होटल, राय दुर्गम मेट्रो स्टेशन से टेक महिंद्रा CII जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां से मुसाफिर साइबर टावर और फिर अपने बाकायदा रास्ते से GNTU की तरफ जा सकेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जिले के काकीनाडा के गांव सालंकापल्ले में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए हुकाम को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मंगल को वज़रा और आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि जिन खानदानों के मकान तबाह हुए उन्हें फौरी तौर पर नए मकान मंजूर किए जाए। हुकाम ने वज़ीर आला को मतला किया कि फौरी इमदाद के तौर पर हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपये नकद फराहम किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद हिदायत दी कि जब तक नए मकान तामीर नहीं हो जाते मुतासरीन की रिहाइश और दीगर जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने इस वाक़े में तिल दस्तावेजात, आधार कार्ड और दीगर कागजात दोबारा जारी करने के लिए खुसूसी कैंप लगाने के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने वज़रा और जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो इमदादी कामों की खुद निगरानी करे। वाज़ेह है कि सालंका गांव में भयानक आग लग गई थी। इस वाक़े में 38 घर जलकर खाकसर हो गए थे और 120 अफराद बेघर हो गए थे। इस वाक़े के बाद 120 से ज़ायद अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। जिस वक्त ये आग लगी, गांव के कई लोग संक्रांति के त्यौहार की खरीदी के लिए करीबी शहर तोनी गए हुए थे। खुशकिस्मती से गांव में मौजूद लोग आग भड़कते ही बर वक्त अलर्ट हो गए, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ताहम आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए दूर भागने पर मजबूर हो गए और अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलते हुए देखते रहे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में RTA की जानिब से प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कवायद की खिलाफ वर्जी, मुनासिब दस्तावेजात और मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नाकामी पर RTA के हुकाम ने इन गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। संक्रांति के पेश नज़र जायद चार्जेस वसूल करने वाली भी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद RTA हुकाम चौकस हो गए और इन गाड़ियों की तलाशी ली। इस मुहिम के दौरान बेशतर गाड़ियों के कवायद के खिलाफ वर्जी का पता चला। हुकाम ने 8 बसों के मालिकीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मकर संक्रांति और लोहड़ी के मौके पर रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। मंगल की सुबह इन दोनों त्योहारों पर मुबारकबाद पेश करते हुए शर्मा ने कहा कि यह त्यौहार सूरज देवता की उत्तरायण में होने का महापर्व है। उन्होंने कहा कि ये मुबारक दिन ताल्लुकात को मजबूत करने का दिन है। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों का भी त्यौहार है। इस दिन किसान अपनी फसलों को देखकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी इस त्यौहार की शान है, ताहम उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वह इस मौके पर चाइनीज पतंग की डोर के इस्तेमाल से गुरेज करे और परिंदों और ड्राइवरों को नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ रिवायती सूती मांझे का इस्तेमाल करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को लोहड़ी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और सभी की जिंदगी में खुशहाली की ख्वाहिश की। खड़गे ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि लोहड़ी के पुरमसरत मौके पर सबको मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि खुशी और मसरत का यह त्यौहार आपकी जिंदगियों में बेपनाह खुशियां और खुशहाली लेकर आए। मिस्टर गांधी ने कहा कि आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि ये मुक़द्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में ढेरों खुशियां, खुशी और सुकून लाए।
कौमी दारुल हुकूमत में मंगल को दर्जे हरारत में कमी आने से शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहा और फिजाई मेयार का अशारिया AQI इंतहाई खराब दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सफदरजंग वैधशाला में आज सुबह कम अज कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के 4.4 डिग्री सेल्सियस से कम था। महकमे के मुताबिक आमतौर पर 11 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 7.4 डिग्री सेल्सियस और 16 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। महकमे ने पेशन गोई की है कि सर्द हवाएं चलेगी, रात में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे और धुंध व कोहर छाए रहने का इम्कान है। दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदाजा है, जबकि नमी 41 से 100% के दरमियान रहेगी। माहिरीन ने सर्दी के हसास अफराद को मशवरा दिया कि तवील वक्त तक सर्दी में रहने से बचे और गर्म कपड़े पहने। निजी फिजाई कंपनी इंडिगो ने मंगल को न्यू एयर सेल का ऐलान किया, जिसमें घरेलू रास्तों पर किराया 1499 रुपये से शुरू हो रहा है। इंडिगो ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में बताया कि ये सेल 13 से 16 जनवरी तक जारी रहेगी। इसमें घरेलू रास्तों पर तमाम टैक्स और फीस समेत किराया 1499 रुपये से शुरू होगा, जबकि बैनुल-अक़वामी रास्तों पर किराया 4499 रुपये से शुरू होगा। साथ ही मुंतखब 6E एड ऑन्स पर 70% तक रियायत भी दी जाएगी। इस ऑफर के तहत 20 जनवरी से 30 अप्रैल तक के सफर के लिए टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। बुकिंग सफर से कम 7 दिन पहले करानी होगी। इंडिगो स्ट्रेच का किराया मुंतखब घरेलू रास्तों पर 9999 रुपये से शुरू होगा। एयरलाइन ने बताया कि इंडिगो की वेबसाइट, ऐप, व्हाट्सएप और AI असिस्टेंट 6ES के AI से बराह रास्त टिकट बुक कराने पर 2 साल तक के बच्चों के टिकट 1 रुपये में बुक कराए जा सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 13 से 15 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 16 से 18 जनवरी तक मौसम अबर-आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाद में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान ने बताया कि वादी में 22 से 24 जनवरी तक भी इसी नौइयत के मौसमी सूरत हाल की तवक्को है। इनका कहना है कि बादिज़ा वादी में 25 और 26 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबर-आलूद मगर खुश्क रहने की तवक्को है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि वादी में 15 जनवरी से दर्जे हरारत में बेहतरी रिकॉर्ड होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी तिजारती ट्रिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती ट्रिफ के अदालती फैसले की सूरत में अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर वापस करना पड़ सकते हैं, जो काफ़ी हद तक नामुमकिन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि सरमायाकारी के रिफंड शामिल हो तो ये रकम खरबों डॉलर तक जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कौमी सलामती के इस बड़े फैसले के खिलाफ हुक्म दिया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैक्ट्रियों, प्लांट्स और मिशनरी में सरमायाकारी का भी इजाला करना होगा। अदालती फैसला आया तो अमेरिका के लिए अदायगी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। इनका कहना था कि इतनी बड़ी रकम का हिसाब लगाने में भी बरसों लग सकते हैं। जो कहे कि ये मसला आसानी से हल हो सकता है, वो गलतफहमी का शिकार है। अमरीकी सदर ने कहा कि कौमी सलामती से जुड़े मामले में फैसला खिलाफ आया तो शदीद बहरान का शिकार हो जाएंगे। जब अमरीका मजबूत होता है तो दुनिया भी मजबूत होती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हुकूमत के हक में मुजाहरों पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रहबर आला अली खामनाई ने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने करीबी इक़दाम बंद कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनी का कहना है कि ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंडों से अमल कराया जाना था। उनका पैगाम
उनका अपने पैगाम में कहना था कि अमेरिका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने बयान में कहना था कि फ़िरौन नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। आयतुल्लाह का कहना था कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उनका कहना था कि उसे ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले जनगांव में भारत बचाओ के लीडर जिया नया के ठिकानों पर एनआईए के छापे, माओनवाजों की हिमायत का इल्जाम। तेलंगाना के खम्मम में खानदानी रजामंदी से अनोखी बैनुल-अक़वामी शादी, फ्रांसीसी दुल्हा और हिंदुस्तानी दुल्हन ने की मोहब्बत की शादी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। चंद्रबाबू नायडू ने जिले काकीनाडा में पेश आए आतिशबाजी के वाक़ये पर गहरे दुख का किया इजहार। आतिशबाजी के मुतासरीन के लिए नए मकानात देने का किया ऐलान। खरगे और राहुल ने लोहड़ी पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। सभी की जिंदगी में खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। दिल्ली में शदीद सर्दी जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब। जुमेरात तक AQI इंतहाई खराब ज़मरे में रहने का इम्कान। तिजारती ट्रिप के खिलाफ अदालती फैसला आया तो अमेरिका को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिलाने अहलियत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.